मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि 10 नंबर का चैप्टर है अपने। ओके सॉरी यस 10 नंबर का चैप्टर है। ओके अब देखिए ध्यान से हैलोजन डेरिवेटिव्स। What is mean of halogen derivatives? हैलोजन डेरिवेटिव्स का मीन होता है कि हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। उसके अंदर होता कौन कौन है आप सभी को पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके अब देखिए ध्यान से हैलोजन डेरिवेटिव्स का मीन होता है मतलब हैलोजन को किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर ले जाकर ऐड करना है। क्लियर बात है? अब वो सामने वाला दूसरा जो कंपाउंड होता है उसका नेचर दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप का कौन सा हो सकता है कि या तो हैलोजन उस सामने वाले कंपाउंड के साथ में जुड़े वो कैसा हो? एलिफेटिक, और एलिफेटिक को अपन लिखते हैं किससे? R से। या फिर सामने वाला जो कंपाउंड है वो कैसा हो? एरोमेटिक, और उससे कौन जाकर जुड़े? हैलोजन। क्लियर बात है यहाँ पर? तो अब हैलोजन अगर किसी एलिफेटिक से जुड़ेगा, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक? एलिफेटिक के सारे एग्जांपल कौन से होते हैं? ओपन चेन वाले। और ओपन चेन में किसको लिखते हैं अपन? एल्केन को। सीधी सी बात है, इट मींस यहां पर हैलोजन जो जुड़ेगा वो एलिफेटिक में भी किससे जुड़ेगा? एल्केन से। तो हैलोजन जुड़ेगा, ये कौन होगा यहां पर? एल्केन। और यहां कौन होगा? इसको क्या बोलते हैं अपन? हैलोजन। तो इसीलिए इन दोनों को कॉमन फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्लियर बात है? अब एरोमेटिक का अपनी बुक के अंदर एग्जांपल एक ही है, मैंने आपको बताया कौन है? बेंजीन। अपनी बुक के अंदर सिर्फ एरोमेटिक का एक ही एग्जांपल है, वो है बेंजीन। और उससे कौन जुड़ा हुआ होगा? हैलोजन। आपको पता होना चाहिए हैलोजन को मैं क्या लिखता हूं यहां पर? हेलो। ओके और एरोमेटिक को क्या बोलते हैं? एरिन भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या लिखूंगा मैं? हेलो एरिन। इट मींस हैलोजन डेरिवेटिव्स से मुझे दो टाइप के कंपाउंड मिले। एक तो मिला हेलो एल्केन मिला, और एक मुझे मिला हेलो एरिन। क्लियर बात है? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? ओके अब देखिएगा इधर ध्यान से हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसके अलावा अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें और ऐड की गई हैं। वो कुछ चीजें और क्या ऐड की गई हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन से डेरिवेटिव्स? डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। मींस अपन को ऐसे कंपाउंड पढ़ने जिसके अंदर कितने हैलोजन प्रेजेंट होंगे? 2। फिर एक चीज और ऐड की गई हुई है ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन से डेरिवेटिव्स ऐड किए गए सिलेबस के अंदर? ट्राइहैलोजन। मींस ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कितने हैलोजन प्रेजेंट हो? 3 हैलोजन प्रेजेंट हो। ओके अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पढ़ने का जो पैटर्न है वो फिक्स रहता है हमेशा। सबसे पहले अपन पर्टिकुलर कोई कंपाउंड लेंगे, हम सबसे पहले हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, फिर पढ़ेंगे डाइहैलोजन के बारे में, फिर पढ़ेंगे ट्राइहैलोजन के बारे में, फिर पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और इस तरह से अपना चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ओके सीधी सी बात है, इतने सारे टॉपिक है, चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी जाएगा ये। ओके अब देखिए पढ़ने का जो आपका पैटर्न है वो फिक्स रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब अपन जो जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशंस क्या है। मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में, तो व्हाट इज हेलो एल्केन, उसकी डेफिनेशंस अपन पढ़ेंगे। ओके फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे उसका नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे बेटा? उसका नोमेनक्लेचर। ओके नोमेनक्लेचर का मतलब उसका नेम कैसे लिखते हैं वो। फिर थर्ड चीज अपन पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशंस। क्या पढ़ेंगे? उसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस का मतलब उसको और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या है। क्लियर बात है? फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हाट इज मीन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन? मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मीन होता है कि जिस कंपाउंड के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस कंपाउंड को ऐसे कौन-कौन से मेथड है जिससे हम उसको बना सकते हैं। ओके फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन ऑफ फिजिकल
प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसको वाटर के अंदर डालते हैं वो सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, और किसी कंपाउंड में उसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्युबल होता है, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है उनको, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, उसकी एसिडिटी क्या होती है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर बात है। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर पढ़ेंगे अपन उस कंपाउंड की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज मीन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि जिस कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसकी रिएक्शंस किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में करवाते हैं तो कैसे रिएक्शंस करता है, ये किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन यूजेज। यूजेज का मतलब जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं उसके यूज क्या है। ओके, हर एक कंपाउंड के फिक्स पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर, फिर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस, फिर क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर क्या पढ़ेंगे, यूजेज। किसके लिए, हेलोजन के लिए। फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे किसके लिए, डाइहेलोजन के लिए। फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे किसके लिए, ट्राइहेलोजन के लिए। फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे किसके लिए, हेलोएरिन के लिए। सीधी सी बात है, सबसे पहले किसको बताया था मैंने, हेलोएल्केन को। मींस अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, हेलोएल्केन। ओके, क्लियर बात है। तो आज के लेक्चर में हम हेलोएल्केन की इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका नोमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशंस वो जो है आज के लेक्चर में हम ये फिनिश कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेलोएल्केन। आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आइए देखते हैं हेलोएल्केन के बारे में। हेलोएल्केन से पहले मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज डेफिनेशंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखिए यहां पर ध्यान से, मैंने यहां लिखा हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या डेफिनेशन होगी, देखिएगा इधर ध्यान से। हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या करते हैं अपन कि कोई भी कंपाउंड है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसको लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को। और हाइड्रोकार्बन के अंदर होता कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन। मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा यहां पर मेथेन, इसका एग्जांपल ले लिया मेथेन। ओके, व्हाट इज फार्मूला ऑफ मेथेन, CH4। अब मुझे इसके अंदर कोई हेलोजन ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट तो ऐड करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा और उसकी जगह पर किसको ऐड कर दूंगा, हेलोजन को। अगर मुझे एक और हेलोजन ऐड करना है तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा और उसकी जगह हेलोजन जोड़ूंगा। ओके, तो अब ये जो कंपाउंड बना वो कैसा बना, हेलोजन डेरिवेटिव्स। मींस आपने उसके अंदर क्या किया है, हेलोजन को ऐड करके हेलोजन का कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। सो व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, व्हेन a halogen atom, okay, replaced by any hydrogen atom in hydrocarbon is called halogen derivatives. Means जब कोई हेलोजन एटम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, टू या तो एक को रिप्लेस कर सकता है या मोर देन टू को भी रिप्लेस कर सकता है, को रिप्लेस करके उसके अंदर आकर ऐड हो जाए और जो कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स। मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। नाउ अब हेलोजन डेरिवेटिव्स कितने टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी झलक यहां पर बताई थी। अगर एलिफेटिक से जुड़ेगा तो हेलोएल्केन, और अगर एरोमेटिक से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, हेलोएरिन बोलेंगे। ओके, सो अब फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हेलोएल्केन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलोएल्केन, देखिएगा यहां पर ध्यान से, मैंने यहां लिखा हेलोएल्केन। ओके, सबसे फर्स्ट चीज अपन को पढ़नी है, मैंने पढ़ाया फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है हेलोएल्केन की, देखिएगा इधर ध्यान से। जब कोई हेलोजन, नाम से क्लियर है, हेलो का मतलब हेलोजन हो गया, एल्केन का मींस क्या हुआ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सबको अपन कैसे लिखते हैं, ओपन चेन में। और सारे ओपन चेन वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक। मींस जब कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया
पर एथेन, क्या लिख दिया बेटा, एथेन। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एथेन, CH3CH3। इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे CH3CH3 करके। क्लियर बात है, ये कैसा है, एलिफेटिक है क्योंकि ओपन चेन में है। अब इसके अंदर मुझे किसी हेलोजन को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूंगा बेटा, मैं एक हाइड्रोजन को बाहर कर दूंगा और उसकी जगह में ले जाकर किसको ऐड कर दूंगा, हेलोजन को ऐड कर दूंगा। क्लियर बात है। तो जब किसी एलिफेटिक सीरीज के कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को यदि किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमको जो कंपाउंड मिलता है वो क्या कहलाएगा बेटा, हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, व्हेन ए हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एनी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक सीरीज इज कॉल्ड हेलो एल्केन। किसी एलिफेटिक की हाइड्रोकार्बन की कोई सीरीज है, उसके हाइड्रोजन से यदि किसी हेलोजन को रिप्लेस कर देता हूं, हाइड्रोजन को बाहर निकालकर किसी हेलोजन को ऐड कर देता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। फर्स्ट ओके, क्लियर बात है। तो डेफिनेशन क्या होगी बता बेटा मेरे को सबसे पहले, व्हेन हेलोजन replaced by hydrogen atom of any alkane is called, क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। क्लियर बात है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, दूसरी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपन यहां पर हेलोजन को किसके साथ में ऐड कर रहे हैं, एलिफेटिक के साथ में। और एलिफेटिक में भी क्या ले रहे हैं अपन, सारे एल्केन। एल्केन तो पता है आपको। तो इधर देखिए, वो एक हेलोजन है, मैं उसको ऐड कर रहा हूं एल्केन के साथ में। व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2। मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है बेटा, हेलोजन को ऐड करना है। डायरेक्ट ऐड करूंगा, एक हाइड्रोजन को कम करूंगा, एक हाइड्रोजन को कम करूंगा, सीधी सी बात है। जब एक हाइड्रोजन को कम करूंगा तो दो में से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, पीछे कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दो की जगह एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा, पीछे एक रहा, और इसके साथ में किसको ऐड कर दूंगा, हेलोजन को। तो व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन, CnH2n+1x। ओके, सेकंड थिंग कंप्लीट यहां पर। थर्ड चीज क्या है कि हेलो को किससे लिखते हैं अपन, X से। एल्केन का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एल्केन तो ओपन चेन वाले होते हैं, बीच कौन से होते हैं, एलिफेटिक। तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, RX से। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। यहां पर डेफिनेशन बता दी, जनरल फार्मूला बता दिया मैंने, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब अपन पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। कोई भी आपको हेलो एल्केन दिया गया है, उसका नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो आप उसका नेम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए दो मेथड होते हैं नॉर्मली। एक होता है कॉमन मेथड और एक होता है IUPAC मेथड। कौन सा होता है, एक होता है IUPAC मेथड और एक होता है कॉमन मेथड। ओके, अब देखिए ध्यान से, कॉमन मेथड का मतलब उसका घर का नाम समझ सकते हैं अपन। जैसे कि किसी के घर का नाम होता है ना, कुछ भी होता है। ओके, मैं यहां पर किसी घर का नाम स्पेशली वो नहीं करूंगा। तो एक तो घर का नाम होता है और एक स्पेसिफिक स्कूल में उसके डॉक्यूमेंट के अंदर या कहीं पर भी जाए उसको उस नाम से जाना जाएगा। ओके, तो वो होता है IUPAC मेथड और एक होता है कॉमन नेम। ओके, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ओके, अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पर आपको बड़े-बड़े रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ छोटी-छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो। अगर आपको कॉमन नेम लिखना है हेलो एल्केन का, किसका लिखना है, हेलो एल्केन का, तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है बस। बाकी में कुछ भी वर्ड यहां पर आपको नोमेनक्लेचर के ज्यादा कुछ भी उलझाने वाला नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है एल्काइल हैलाइड। अब देखो ध्यान से, एल्किल हैलाइड नेम उसका लिखना है। ओके, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। CH3Br, फिर मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, फिर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Br। ओके, इन तीनों के नाम लिखे। सबसे पहले किसको लिखते
लिखते हैं? एल्काइल को, मतलब जो कार्बन है उसको। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। तो मेथेन का एल्काइल क्या बनेगा? मेथाइल। तो मैंने लिख दिया मेथाइल। फिर इसको लिखते हैं हैलाइड को। यहाँ पर कौन सा हैलाइड है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का हैलाइड क्या बनेगा? ब्रोमाइड। तो मैंने लिख दिया ब्रोमाइड। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन दिख रहे हैं। 2 कार्बन का मतलब एथेन। एथेन को एल्काइल में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? एथाइल। और यहाँ पर कौन है? हैलाइड। तो क्लोरीन। क्लोरीन का हैलाइड क्या होगा? क्लोराइड। क्लियर बात है? फिर से यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन। प्रोपेन को एल्काइल में कन्वर्ट करो, क्या बनेंगे? प्रोपाइल। सीधी सी बात है। ओके, और हैलाइड कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा बेटा? ब्रोमाइड। समझ में आया क्या? क्लियर बात है? अच्छा, इसको एल्किल हैलाइड क्यों बोला? आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी हैलोजन को किसी एल्केन के अंदर ऐड करते हैं तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। और मैंने मेरे प्रीवियस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। उसके अंदर आप ऐड किसको कर रहे हो? हैलोजन को। और अगर हैलोजन नाम के पीछे आता है, उसके नाम के पीछे क्या लगता है? आइड। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर भी हैलोजन नाम के पीछे अगर मैं लगाता हूँ तो क्या बनेंगे? हैलाइड। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेलो एल्केन? एल्किल हैलाइड भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ओके, नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आपको। क्लियर बात है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से IUPAC नेम लिखना है। अब IUPAC नेम में भी मैं आपको कुछ भी नहीं उलझाऊंगा। IUPAC नेम में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड। इस IUPAC नेम में अपन लिखेंगे हेलो एल्केन। क्या वर्ड आपको याद रखना है? हेलो एल्केन वर्ड याद रखना है आपको। अब देखो ध्यान से, मैं तीनों एग्जांपल वापस यही लेता हूँ। एक तो ले लिया CH3 लिया, फिर मैंने क्या बोल दिया? CH3 CH2 Cl। फिर मैंने थर्ड कौन सा एग्जांपल लिया था? CH3 CH2 CH2 Br। ओके, अब देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे? हैलोजन को। यहाँ पर हैलोजन कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को हेलो में कन्वर्ट करो, ब्रोमो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा ब्रोमो। क्लियर बात है? फिर एल्केन, कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन मतलब क्या बोलते हैं? मेथेन। तो मेथेन का एल्केन सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रोमो मेथेन। क्लियर बात है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का हेलो कौन सा होगा? क्लोरो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोरो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो क्या एल्केन में कन्वर्ट करो 2 कार्बन को। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। तो मैंने लिख दिया क्लोरो एथेन। ओके, यहाँ पर फिर हेलोजन को लिखते हैं, हेलो कौन है? ब्रोमो। तो मैंने लिख दिया ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन का प्रोपेन ही है आपने यहाँ पर। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, अब अपन को IUPAC नेम में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके आपको पोजीशन शो करनी है। यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो कौन सी पोजीशन पर है हैलोजन? फर्स्ट पोजीशन पर। अब यहाँ पर भी, और दूसरी चीज आपको हैलोजन की जो पोजीशन है वो कम से कम देनी है। तो अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर आगे से नंबरिंग करता हूँ कौन सी पोजीशन पर आएगा? सेकंड पोजीशन पर। और अगर पीछे से नंबरिंग करता हूँ तो कौन सी पोजीशन पर आएगा? फर्स्ट पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन होगा? कम से कम, मींस क्या आ गया यहाँ पर भी 1। यहाँ पर भी आगे से नंबरिंग करूंगा कौन सी पोजीशन पर हैलोजन आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आ रहा है? हैलोजन। और अगर पीछे से नंबरिंग करूंगा तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पर। मींस कौन सा नंबर दूंगा इसको भी? फर्स्ट। जब लास्ट में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको वो नॉर्मली फर्स्ट ही होगा। और 1 अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 इनटू जयदीप सिंह चौहान करते हैं तो वापस कौन आएगा? जयदीप सिंह चौहान, ना कि 1। ओके, अब देखिए इधर ध्यान से आगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके? हेलो सॉरी IUPAC नेम के, वो और देता हूं मैं आपको। ओके, अब इधर देखिए ध्यान से, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर CH3 CH। ओके, फिर मैंने एग्जांपल लिया CH2 CH CH 2
CH2 और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, ओके। एंड एक मिनट मेरे यहाँ पर, हाँ यस, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, ओके। अब जब दो हेलोजन दिए हुए हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो हेलो का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर दो हेलोजन है, दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4। अगर आगे से नंबरिंग करते हैं कौन सी पोजीशन पर आया है, एक थर्ड पर आ रहा है और एक फोर्थ पर आ रहा है। अगर पीछे से नंबरिंग करते हैं कहां पर आएगा, एक फर्स्ट पर आएगा और एक सेकंड पर आएगा। क्लियर बात है, कहां से नंबरिंग करेंगे, कम से कम नंबर लेना है, आगे से पीछे से। एक तो कहां पर है 1 पर, एक कहां पर है 2 पर। कितने जगह है, दो जगह, दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई वर्ड। अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, ऐसे, ओके। तो यहाँ पर दो हेलोजन है तो क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर डाई। अब नाम लिखो, दोनों कौन है, क्लोरीन है, दोनों सेम है, तो क्लोरीन को हेलो में कन्वर्ट करो, क्या बोलेंगे, क्लोरो, ओके। अब फिर एल्केन का नाम लिखो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन, ओके। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। अब मैं एग्जांपल नेक्स्ट बोल देता हूं, CH3 CH2 CH3 CHCl CH Br एंड CH3, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, लंबी से लंबी चेन बनाया था सबसे पहले, तो ये सबसे लंबी से लंबी क्या है, मैंने चेन बना ली। अब नंबरिंग देनी है यहाँ पर आगे 1 2 3 4, कौन सी नंबरिंग मिल रही है, 2 और 3। पीछे से नंबरिंग करते हैं, कौन सी नंबरिंग मिल रही है, 1 2 3 और 4, 2 और 3। आगे से भी जाने पर नंबरिंग 2 और 3 मिल रही है और पीछे से भी जाने पर नंबरिंग 2 और 3 मिल रही है। इधर से जाए, जब ऐसा हो और अगर दोनों एलिमेंट जो है, सॉरी दोनों जो एटम आपके जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो, अगर यहाँ पर दोनों क्लोरीन क्लोरीन होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर से भी जाओ इधर से भी जाओ, 2 3 मिल रहे थे। अब इधर से जाओगे 2 इसको मिल जाएगा, इधर से जाओगे तो 2 इसको मिल जाएगा, है दोनों अलग अलग। तो जब दो एटम अलग अलग हो और दोनों तरफ से जाने पर नंबरिंग अलग अलग मिल रही हो, तो सबसे पहले वो एटम आएगा, कम से कम नंबर उसको देंगे जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो मुझे बताओ बेटा, ब्रोमो का B पहले आता है कि क्लोरो का C पहले आता है, जहां तक मुझे ध्यान है A B C और D ऐसा ही आता है। तो ब्रोमो का B पहले आएगा कि क्लोरो का C पहले आएगा, ब्रोमो का B पहले आएगा। क्लियर बात है, इट मींस अपन कम से कम नंबर किसको देंगे, 2 और 3 नंबर मिल रहे, कम से कम नंबर किसको देंगे, ब्रोमो को। तो ब्रोमो को कम से कम नंबर कब मिलेगा, जब पीछे से आएंगे तब, क्योंकि आगे जाने पर तो कौन सा मिल रहा है, थर्ड। पीछे से आएंगे तब सेकंड नंबर मिल रहा है, इसलिए ये नंबर नहीं करेंगे और इसको कम से कम नंबर देंगे। तो 2 पर कौन है बेटा, बोलो मेरे को, ब्रोमो। फिर 3 पर कौन है, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो मैंने लिख दिया बेटा ये ब्यूटेन, ओके। आपके नोमेनक्लेचर का यहाँ पर जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो यहाँ पर क्लियर होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग अपन जो पढ़ेंगे अपना क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब अपन उसका पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशंस, ओके, जो कि आज का हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा, ओके। तो आइए देखते हैं, अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्लासिफिकेशन से हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस। मैं मेरे आईटी की टीम से पूछना चाहूंगा कि टाइमिंग क्या हो रहा है लेक्चर्स का, मुझे बताएं 23 ओके ओके ओके। क्लासिफिकेशंस, ओके। अब क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया है, बहुत इजी है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम present in on the basis of halogen atom present in haloalkane means जो भी आपको हेलोएल्केन दिया गया है उसके अंदर कितने हेलोजन प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है आपको, ओके। तो देखिए, अगर इधर देखो मैं यहाँ पर लिखता हूं नंबर ऑफ हेलोजन
लिखते हैं, या तो 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है 4। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं कार्बन पर। तो उसका नेम क्या होगा उस टाइम, वो अपन को देखना है। अगर एक हेलोजन प्रेजेंट होगा तो एक के लिए अपन यूज करते हैं मोनो। अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगे क्या यूज करेंगे, डाई। अगर 3 हेलोजन प्रेजेंट होंगे क्या बोलेंगे, ट्राई। और अगर 4 हेलोजन प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा, या फिर कभी कभी इसको पॉली भी बोलते हैं। ओके, क्लियर बात है। जब कॉमन नेम लिखेंगे तब टेट्रा बोलेंगे, जैसे कि CCl4। कार्बन, कितने कार्बन है, सॉरी कितने क्लोरीन है, 4, तो टेट्रा क्लोराइड यू बोलते हैं। ओके, और अगर यू नॉर्मल अपन जब आईयूपीएसी नेम में जाएंगे तब इसको अगर मोर देन 3 आएंगे तो उसको अपन किसमें काउंट करेंगे, पॉली में काउंट करेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपकी मम्मी कहती है ना कि इस बार यार लॉकडाउन हो गया है, अब तो जब भी शॉप खुलेगी तो मुझे पॉलिएस्टर का ड्रेस चाहिए। तो व्हाट इज मीन ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर जो है वो पॉली और एस्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एस्टर मींस सॉरी पॉली मींस बहुत सारे, तो बहुत सारे जब एस्टर आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, पॉलिएस्टर। ओके, अब देखो जरा ध्यान से क्या बता रहा था। अब ये सारे हेलोजन जुड़े वो किससे जुड़ रहे हैं, हेलो एल्केन से। तो एक हेलोजन को क्या बोला, मोनो, किससे जुड़ रहा है, हेलो एल्केन से। तो क्या बोलेंगे इसको, मोनो हेलो एल्केन। फिर इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन। ओके, मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं, देखिएगा इधर ध्यान से। CH3Cl एक ही हेलोजन है, यहां मैंने लिख दिया CH2Cl, तो कितने हेलोजन है, 2। यहां मैंने एग्जांपल लिखा CH3Cl, कितने हेलोजन है, 3। इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ओके, फिर यहां पर मैंने लिख दिया CCl4, इसको क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अंदर कितने हेलोजन है, 4। क्लियर बात है। ओके, कोई डाउट तो नहीं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द हेलो एल्केन्स। क्लियर बात है। अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है वो जो मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन का मतलब कोई भी हेलो एल्केन होगा उसमें हेलोजन कितना होगा, 1। उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया फिर से। तो सेकंड क्लासिफिकेशन पर पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ nature of monohaloalkane, on the basis of nature of monohaloalkane, there halogen attached with carbon। मींस जो मोनो हेलो एल्केन है, कैसा मोनो एल्केन, जिसके अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर अपन को इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी लैंग्वेज में बनाई है, बाकी बुक्स में आपको इसका जो है वो शॉर्ट सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब सुनना चाहिए से। ये मैंने लिख दिया कार्बन, ये भी मैंने लिख दिया कार्बन, और ये भी मैंने लिख दिया कार्बन। क्लियर बात है। सुनना चित्र से, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन पर यदि कोई एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब एक कोई भी एल्किल ग्रुप, आर का मींस क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन, कोई एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्किल
हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन पर यदि दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, और बाकी जो बचा होगा हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके। और हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर बाकी पीछे जो तीनों तीन बचे वो तीनों तीन यदि एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और मैंने आपको कल के लेक्चर में अच्छी तरह से बता दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर कि 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। एंड 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? टर्शियरी। क्या बोलते हैं? टर्शियरी। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब देखिएगा इधर ध्यान से, तो इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, अब इसको टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ओके। अब इधर देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा, अब आपको एग्जाम में इसकी हेल्प क्या होगी? एक तो नोमेनक्लेचर में आपको इसकी हेल्प पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, और एक एग्जामिनर कभी-कभी सीधा कंपाउंड देकर भी पूछ सकता है कि कौन सी डिग्री का हैलाइड है। ओके, तो वहां पर आपको अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो सिर्फ मैंने बुक की लैंग्वेज बोली है। अब आते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से इसको डिफाइन करना। ओके, अब देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये, ओके, फिर मैंने लिखा ये लिखे। अब इधर देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। जब भी आपको डिग्री निकालनी हो तब मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, उस ट्रिक से आपको डिग्री निकालनी है। उसके सामने आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स का कोई भी कंपाउंड दे दे, अगर उसकी डिग्री पूछे तो आप सीधा उसके निकाल लोगे। कैसे? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको हैलोजन देखना है। क्या करना है? हैलोजन देख लिया मैंने, हैलोजन दिया, वो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर आपको हाइड्रोजन देखने हैं। हैलोजन देखा, ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 1। ओके, अब इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन अटैच है, उसमें से आपको एक मेरी तरफ से ऐड करना है। अब देखो तो एक भगवान का है, तो एक हाइड्रोजन है और एक मेरी तरफ से ऐड कर कितना हो गया? 2। टोटल कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 में से जो आपका डिजिट आया क्या आया? 1 और 1 को ऐड किया था 2 को आप उससे घटा दो, कितना बचा पीछे? 2 बचा। मींस कौन सा हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसका जवाब निकाल दोगे। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक मेरी तरफ से। ओके, जब भी ऐड करो तब मुझे याद जरूर करें। तो हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है? 2। 2 में एक मेरी तरफ से, कितना हो गया? 3। 3 को 4 से रिप्लेस कर, मतलब लेफ्ट कर लो, तो पीछे कितना बचा? 1। तो कौन सा डिग्री आ गया? 1 डिग्री। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, एक भी नहीं, मतलब 0। उसमें से मेरी तरफ से एक जोड़ना ही है, कभी 0 नहीं होने वाला। तो 0 में एक ऐड कर दिया, कितना आया? 1। उस 1 को किसमें से लेफ्ट कर लेना है? 4 में से। कितना बचा पीछे? 3। तो कौन सी डिग्री हो गया? 3 डिग्री। क्लियर बात है? ओके। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। यहां पर मैं लिख देता हूं CH3 का होल थ्राइस CH2Cl। अब यहां पर देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके पर हाइड्रोजन कितने? 2। 2 में एक मेरी तरफ से 3 को 4 में से लेफ्ट कर दो, कितना बचा? 1। कौन डिग्री आ गया? 1 डिग्री। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हां CH3 का होल थ्राइस CH3 का होल थ्राइस C, ये क्लोरीन अच्छा 3 डिग्री सेम टेंपरेचर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसलिए अगर आप गलती से यूज कर देते ना बेटा, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे थर्ड क्लासिफिकेशंस। ओके, आईटी की टीम से एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि लेक्चर का टाइमिंग क्या हो रहा है? 34। ओके। अब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थर्ड क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन नंबर 3rd और 4th जो है वो एक साथ लेकर चलूंगा यहां पर। ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे वो। मैंने इधर लिखा क्लासिफिकेशन नंबर 3rd और इधर मैंने लिखा क्लासिफिकेशन नंबर 4th। ओके, इधर मैंने लिखा एलिलिक
एलिलिक हैलाइड और इधर मैंने लिखा बेंजीलिक हैलाइड। अब इधर देखो ध्यान से, सुनना चाहिए से। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिए और फिर यहां पर मैंने ऐसा किया बॉन्ड और उसके आगे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जोड़ दिया। मैंने क्या बोला, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके ऊपर क्या किया, मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिए और उसको मैंने किससे जोड़ा, कार्बन डबल। इसकी डेफिनेशन क्या है वो तो मैं बता रहा हूं आपको। ओके, अब इसकी वैलेंसी जो बची उसको पूरे कर लो। तो कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब पीछे 2 हाइड्रोजन आएंगे, वैलेंसी होगी 4, 2 और 2 4। सेम ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और आएगा और एक बॉन्ड हो गए 1 2 3 और 4। फिर यहां पर CH2 और फिर X। ओके, क्लियर बात है? क्लियर करो इसको। मैं हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर कितना हाइड्रोजन लेते हैं, 2, और उस कार्बन को किससे जोड़ना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। अब मैं इसको ओपन करके लिखूं यहां पर CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH फिर CH2। ओके, और फिर यहां पर जोड़ने मैंने X। अब अच्छी तरह से सुनना, मुझे बताइएगा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका हाइड्रोजन कौन सा हो गया, sp3। क्लियर बात है? अच्छा, ये जो दिख रहा है ये मैंने किया ब्रैकेट में, ये आपको कैसा दिख रहा है, ओपन चेन में दिख रहा है, क्लोज रिंग में दिख रहा है, ओपन चेन में। और ओपन चेन में जो होता है वो कैसा होता है, एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक। डेफिनेशन बन गई यहां पर, देखिएगा क्या बताया मैंने, सुनना अच्छी तरह से। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, sp3, और वो sp3 हाइड्रोजन वाला कार्बन किसी एलिफेटिक के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। एक बार फिर से, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, sp3, और वो sp3 हाइड्रोजन वाला कार्बन किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए, और वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नेचर कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक। क्लियर बात है? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? ओके, अब बेंजीलिक पे देखो, कुछ भी नहीं करना है यहां पर। एली का मतलब क्या था यहां पर, ये एलिफेटिक था, बाकी लिक और हैलाइड का मतलब तो आगे वाला सेम। तो यहां पर देखो सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, लिक तो नाम के पीछे है ही सही, हैलाइड तो नाम के पीछे है ही सही, सिर्फ कौन आया, बेंजीन आया। तो देखो हैलाइड का मतलब X, लिक का मतलब क्या हुआ यहां पर, CH2, और बेंजीन का मतलब क्या हुआ बताओ बेटा मेरे को। इस एलिफेटिक की जगह पर क्या करना है, वहां पर एरोमेटिक, और एरोमेटिक का अपनी बुक के अंदर एग्जांपल कौन है, बेंजीन। तो मैंने ले लिया ये बेंजीन। अब देखो ध्यान से, क्या है यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा वो किसका होगा, एलिफेटिक का, और यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा वो किसका होगा, बेंजीन मतलब एरोमेटिक का होगा। बाकी पीछे का पोर्शन सेम है, देखो X X, इसके बाद CH2 यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर भी देखो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन वो किसका है, बेंजीन का, मतलब एरोमेटिक का है। ये किसका होगा, एलिफेटिक का होगा। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसको ओपन करके लिखता हूं मैं। अच्छा, रिंग को ओपन मत कर देना है ना, ये CH2 और ये X। वही डेफिनेशन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड निकालो, 1 2 3 और 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं कौन सा हाइड्रोजन होता है, sp3, 3 और 1 1 4 आ गया वापस। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, कार्बन, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, कार्बन। सुनना अच्छी तरह से, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइड्रोजन कौन होना चाहिए, sp3, और वो sp3 हाइड्रोजन वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसका होना चाहिए, एरोमेटिक का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एरोमेटिक का। और एरोमेटिक का एग्जांपल अपनी बुक में कौन है, बेंजीन। इसको क्या बोला, बेंजीन हैलाइड। वहां पर भी क्या था, वहां पर सिर्फ एरोमेटिक की जगह कौन था, एलिफेटिक। देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर भी है, वहां पर भी था, CH2 यहां पर भी है, वहां पर भी था, यहां भी है, हैलोजन वहां पर भी था, सारी प्रॉपर्टी सेम है।
सिर्फ यहां पर कौन है एलिफेटिक और वहां पर कौन है एरोमेटिक। ओके, तो क्या होगा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन जो है वो sp3 हाइड्रेज कार्बन से अटैच होता है और वो sp3 हाइड्रेज कार्बन किसी एलिफेटिक के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, जिसको क्या बोलते हैं एल्डिलिक हैलाइड। अब यहां डेफिनेशन क्या बनेगी, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp3 हाइड्रेज होना चाहिए। सेम डेफिनेशन दोनों की, वो sp3 हाइड्रेज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, सेम डेफिनेशन। लेकिन यहां पर चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसका होना चाहिए, वहां एलिफेटिक का या एरोमेटिक का, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, बाकी डेफिनेशन में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूं यहां पर कि हैलोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मैंने क्या बोला, हैलोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम and that sp3 hybridized carbon atom attach with, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो एटम होता है वो अटैच विथ किसके साथ में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन containing, which are containing aromatic ring, which are containing, which are containing, जो पीछे पोर्शन बचा वो यहां लिखता हूं, containing aromatic ring means हैलोजन अटैच होता है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो अटैच होता है किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि कैसा होता है एरोमेटिक रिंग का होता है। सेम डेफिनेशन यहां आएगी, यहां पर क्या आएगा, एरोमेटिक रिंग की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा एलिफेटिक रिंग, नहीं चेन, क्योंकि एलिफेटिक हमेशा क्या होती है चेन होती है। ओके, और थर्ड और फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया, अब लास्ट के 2 क्लासिफिकेशन बचते हैं, वो भी मैं एक साथ दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से यहां पर। ओके, क्लियर बात है, आप इसको अच्छी तरह से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं 42। ओके, एक है 5 इधर और इधर भी लिखा हूं मैं 6। ओके, अब देखिएगा इधर ध्यान से, मैंने इधर लिखा वाइनेलिक हैलाइड, क्या लिखा मैंने वाइनेलिक हैलाइड, और इधर लिखा मैंने एरिल हैलाइड या हेलोएरिन। अब देखिएगा इधर ध्यान से, अभी जो पढ़ा उसी से अपन को आंसर निकालना। अभी अपन ने क्या पढ़ा, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा अच्छी तरह से, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा। यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर हैलोजन को देखो, वहां क्या था, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच था उसका हाइड्रोजन कैसा था sp3, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे किससे जुड़ा था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां ऐसा नहीं करना है, यहां पर हैलोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ये sp3 वाला बीच में लाना नहीं है। तो क्या होगा बता बेटा मेरे को, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसमें हैलोजन डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, किससे डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है। अब यहां पर भी 2 टाइप होंगे कि हैलोजन जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, या तो वो किसका होगा एलिफेटिक का, या वो किसका होगा एरोमेटिक का। हो गए 2 टाइप यहां पर भी। तो बताइए बेटा मेरे को क्या होगा हाइड्रोजन हैलाइड में, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो डायरेक्ट क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड, मींस हैलोजन डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होगा अटैच। यहां पर कार्बन की वैलेंस डबल बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन आएंगे 2, यहां पर एक और 3 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन आएंगे 1। क्लियर बात है। तो डेफिनेशन क्या बनी, हैलोजन डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से
अटैच रहता है। और अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच रहता है उसका हाइड्रेशन क्या होता है, तो इसको ओपन करके लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ऐसा। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वाइनिलिक हैलाइड का हाइड्रेशन क्या होता है, तो निकालिए हैलोजन जिस कार्बन से अटैच रहता है उसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3, ये तो पाई है, अपन को सिग्मा गिनने हैं, 3 सिग्मा मींस कौन सा हाइड्रेशन, sp2, 2 और 1 3 हो गए यहां पर। तो वाइनिलिक हैलाइड में कौन सा हाइड्रेशन होता है, sp2। अब देखिए ध्यान से क्या डेफिनेशन बनेगी इसके अंदर कि इसमें हैलोजन डायरेक्ट अटैच होता है किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसका होना चाहिए, एलिफेटिक का होना चाहिए या एरोमेटिक का, एलिफेटिक का। तो इट मींस क्या होगा, हैलोजन डायरेक्टली attached with aliphatic कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये हैलोजन जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होगा किससे, एलिफेटिक के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। एरिक हैलाइड किसको बोलेंगे, मैं जरा भी अब ज्यादा एक्सप्रेशन दे दूंगा आपको समझ जाना चाहिए। इसमें हैलोजन जिससे अटैच होगा, जिस कार्बन से अटैच होगा वो डायरेक्ट, वो भी डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होगा, देखो हैलोजन यहां पर भी जिस कार्बन से अटैच होगा, हैलोजन यहां पर जिस कार्बन से अटैच है वो भी किससे अटैच है, डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसका है, एरोमेटिक का या एलिफेटिक का, ये एलिफेटिक का है, ये किसका है, एरोमेटिक दिख रहा है, सीधी सी बात है। और नहीं पता चले तो नाम से ही पता चल जाएगा, हेलो का मतलब हैलोजन, एरिन का मतलब एरोमेटिक। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इन आवर बुक, क्या है, बेंजीन, मतलब हैलोजन को डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ना है, सीधी सी बात है। ओके, एरिल का मतलब भी क्या होता है, बेंजीन, हैलाइड का मतलब भी ऊपर क्या जोड़ना है, हैलोजन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, बताओ बेटा मेरे को सिंपल, इसमें क्या आएगा, हैलोजन डायरेक्टली अटैच विद, या तो सेम आएगा, वहां क्या आ जाएगा, एलिफेटिक की जगह क्या आ जाएगा, एरोमेटिक, कि किससे जुड़ता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पे हाइड्रेशन कौन सा होता है, बताओ बेटा मेरे को, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो यहां पर कार्बन के, तो 1 2 3, बाकी ये तो कौन सा है 5, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पर, sp2। ओके, तो आपके क्लासिफिकेशंस का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो पीछे रिमेनिंग पार्ट रहता है किसका, हेलो एल्केन का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।